आज हमको पढ़ना है इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से। तो एक वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन करते हैं a इक्वल टू नॉर्मल, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं तो यहाँ लिखेंगे इनपुट, एंटर कर देते हैं और इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो हमको यहाँ पे सिंटैक्स डिस्प्ले करना है, इंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये हो गया। अब b इक्वल टू इनपुट और इसको भी लिख देते हैं इंटर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाता है c। एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी आगे इसको और थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके चलेंगे। int, और यहाँ पे int इसलिए दे रहे हैं कि int नहीं देंगे ना तो वो नॉर्मल साइड बाई साइड लिख देगा, प्लस नहीं करता है। ठीक है, सो int, क्योंकि डेटा टाइप वो मानेगा नहीं, उसको फिर स्ट्रिंग मान लेगा डेटा टाइप की जगह, और स्ट्रिंग फिर सिंपल लिख जाएगी, प्लस एक्चुअली में नहीं होगा। तो a और प्लस की वैल्यू हमने कर दी और लास्ट में आके हमने इसको प्रिंट कर दिया, किसकी, c की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा यहाँ से रन करवा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे a की वैल्यू मांग रहा है, a की वैल्यू दे देते हैं 10, 20 की, फिर b की वैल्यू 20 दे देते हैं और 30 ये प्रोसेस कर दिया। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल सा अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है सो हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। तो इस सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है? ओके, सो अगर यूजर से इनपुट लेना है तो सिंपल सा वही है, a इक्वल टू इनपुट और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप राउंड ब्रैकेट में जो भी आप लिख देंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लिखना है, मैं नोट्स भी बनवाते चलता हूँ। अच्छा, नोट्स बनवा दूं कि आप देख के बनाओगे? दोनों चीज में बता दो। अभिषेक? सब बना लेंगे देख के, लेकिन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो बता देना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ओके, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, वो ज़्यादा तुम लोग के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स बनवा ही देता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले। इनपुट फंक्शन इन पाइथन और ऊपर डाल देना चैप्टर 3। चलो साथ में लिखते ही चलो, थोड़ा सा फास्ट बस लिखना। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू इनपुट और ये दो राउंड ब्रैकेट हो गए, एंटर नंबर, और b इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, और c इक्वल टू int a प्लस int b, और लास्ट में दे देते हैं प्रिंट c। ओके, इसको आप लिख लो, लिखने के बाद मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। हो गया सर। ठीक है, अच्छा, कोई ये बताएगा कि अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, प्रोग्राम कहाँ गया, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डबल कोट में कर दें सी को तो क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? डबल कोट में अगर हम किसी लेटर को या वर्ड को कर देते हैं तो इसको ये स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग का आउटपुट स्ट्रिंग ही होने वाला है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20, 10, और देखो ये सी आउटपुट आ रहा है।
स्ट्रिंग दैट मीन्स इसको इसने वर्ड मान लिया और डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो ये इसको स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लिखना होगा, ठीक है। सो जो लास्ट दोनों वीडियोस है उसको आप देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है यहाँ पे आउटपुट पे। तो आउटपुट कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे प्रिंट आपने लिखा और कोई नंबर दे दिया तो सीधे अगर आप रन में जाएंगे, रन करवाएंगे तो सीधे, एक सेकेंड मुझे INT इस पे देना पड़ेगा, प्रिंट प्रिंट हाँ और 45, ठीक है। और यहाँ पे रन कर देते हैं तो ये आपका डायरेक्ट नंबर इसने प्रिंट कर दिया। अभी आउटपुट सेक्शन के ऊपर चल रहे हैं, इनपुट तो हमने ले लिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट और कोई अगर हमें वर्ड टाइप यहाँ पे आउटपुट लेना है तो वर्ड के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे जेट लिख देते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे रन करवा देते हैं। क्या दिक्कत आ गई इसमें, अच्छा ये हमें इसको ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा, ब्रैकेट्स, ओके। सो देखो यहाँ पे ये आ गया। और किसी की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू वाला आपने देख लिया है। तो ऐसे हम नॉर्मल आउटपुट्स लेते हैं, चाहे हमारा स्ट्रिंग्स हो गया, कोई नंबर हो गया, या फिर किसी चीज की वैल्यू फेच करनी है, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने एक छोटा सा हेडिंग डालो आउटपुट और यहाँ पे लिखो प्रिंट ब्रैकेट 45 टू प्रिंट नंबर और प्रिंट ब्रैकेट रहेगा अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो मर्जी आप यूज करो, टू प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर आ गया प्रिंट ब्रैकेट XYZ जो भी है, ठीक है, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ X, ठीक है। ये लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। लिखिए सर। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट में। अब यहाँ से हम चालू करेंगे आउटपुट्स जो हम लेते हैं उसको, एक सेकेंड, उसको कस्टमाइज हमें करना है। सो इसमें कई सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कि स्मॉल f या कैपिटल F लगा देते हैं। तो पहले एक सिंटेक्स यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया, एक सेकेंड, नेम इक्वल टू एक राहुल, यहाँ पे नाम ले लिया, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया हमने मैथ, वो आपके ऊपर है आप कौन सी वैल्यू लेते हो। और मैं ये सारी तरीके की वैल्यू कोशिश करता हूँ ले लेता हूँ। एक तो स्ट्रिंग मैंने ले ली, स्टेटस यहाँ पे ले लेते हैं, फेल, और यहाँ पे परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज में कुछ चेंज कर दे, एक्चुअली ऑलरेडी परसेंटेज डिफाइन होता है, इसमें दिक्कत कर सकता है। पर इतना ही देते हैं, ठीक है। ये पैरेंथेसिस में रहेगा और यहाँ पे दे देते हैं 68.7, आई थिंक ये करेक्ट है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट कैसे लेना है, हमको प्रिंट लिखना है और इसको फैंसियर आउटपुट पे लाना है। जैसे आप कभी रिजल्ट होता है ना, तो रिजल्ट ऑटो जनरेट देखो कैसे होता है। हमने यहाँ पे लिखा F
और यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन जो चाहो आप यूज कर सकते हो। तो लिखना है रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट। अब यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग ना दे करके ये नाम देंगे, डायरेक्टली यहाँ से ये फेच करना चालू करेगा। जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा ये नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ करली ब्रैकेट हम देंगे और यहाँ पे दे देते हैं नेम, रिजल्ट ऑफ राहुल, रिजल्ट ऑफ राहुल हो गया इन। अब सब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, तो इन सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, अच्छा कैपिटल एस है, कैपिटल एस और वो स्मॉल एस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ ये भी केस सेंसिटिव ही है, ठीक है। जैसे लाइनेक्स आप लोग पढ़े थे केस सेंसिटिव है, तो पाइथन भी केस सेंसिटिव है, इसीलिए वो बहुत छोटी लैंग्वेज है और बहुत इजी वर्क करती है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ नेम हो गया इन सब्जेक्ट। अब इज, और यहाँ पे हमने दे दिया स्टेटस, तो इज फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा, जो भी वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। विद कितने परसेंट आए हैं, तो करली ब्रैकेट और यहाँ पे PERC लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको आउटपुट लेते हैं, प्रिंट रन करवाते हैं। तो क्या आया, रिजल्ट ऑफ राहुल इन मैथ्स इज फेल विद, आप ये चेंज कर सकते हो, फेल की जगह आप चाहो तो यहाँ पे पास कर दो। अभी जो आउटपुट आएगा रन, सो रिजल्ट ऑफ राहुल इन मैथ्स इज पास विद 68.7। तो जैसे जैसे ये फील्ड चेंज होती जाएंगी आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसको हम फैंसियर आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। सो फैंसियर आउटपुट, आप स्पेलिंग का एक बार ध्यान देना, हो सकता है गलत हो जाए लिखने में, ठीक है। सो वेरियस मेथड है, पहला मेथड है ऐड एफ और कैपिटल एफ बिफोर कोटेशन, ठीक है। सो हमको कैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है नेम इक्वल टू, जो भी आपको नाम देना है, तो यहाँ राहुल हो गया और इसके बाद ये हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट इक्वल टू, मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ, ये डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं ना, वहाँ से हो जाएगा। कॉपी, ठीक है। तो ये आप लिख लो और आउटपुट में नीचे डाल देता हूँ, आउटपुट विल बी, ठीक है। ये लिख लो, मुझे बता दो।
ये कंप्लीट होने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। हो गया सर। ओके, अभिषेक तुम भी नोट डाउन कर रहे हो? अभिषेक, अभिषेक तुम्हारा माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लो। हाँ सर। ठीक है, तो अगर छूट जाए तो मुझे एक बार बता जरूर देना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो आउटपुट हो गया आपके। अब इस आउटपुट को और ज़्यादा भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, बुक्स में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो मैं यहाँ सरल लेके चलता हूँ। लेंथी हो जाएगा चैप्टर, लेकिन हाँ चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि मैथ्स फार्मूले के साथ आउटपुट कैसे, जैसे यस यहाँ पे जैसे बुक्स में दिया हुआ है, कुछ लोग हैं तो यस वोट्स लिखेंगे, यस ने कितने यस वोट्स करने वालों की संख्या मान के चलो 42,000 थी, ठीक है। और नो वोट्स करने वालों की संख्या जो थी, ये अंडर स्कोर दे देते हैं, नहीं तो दो अलग अलग मान लेगा। नो वोट्स करने वालों की संख्या थी 42 में से कितना दे रहे हैं, 17 कुछ भी दे देते, 15,000 कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज परसेंटेज हो गया, क्या हो गया, ये कभी कभी है ना यहाँ पे ये आता है टिप्स, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो परसेंटेज हो गया और इक्वल टू, और ये हमने ब्रैकेट लगाया, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यस वोट्स हो गया, यस वोट्स ऑब्लिक, ठीक है, यस वोट्स ऑब्लिक यस वोट्स प्लस नो वोट्स मल्टीप्लाई बाई 100। यही फार्मूला होना चाहिए, यही फार्मूला होना चाहिए, आप देख लो यही होता है। तो अगर परसेंटेज निकालना है यस वोट्स का तो ये फार्मूला होगा, और लास्ट में हमें क्या परसेंट कर देना, प्रिंट कर देना, प्रिंट, और यहाँ पे परसेंटेज इंटर कर दिया, इसको प्रिंट कर देना। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, हमने कहीं गलती कर दी फार्मूले में, आई थिंक गलती कर दी मैंने। ऐसा क्यों आ रहा है ये, अगर यहाँ चेक करते हैं, यस वोट्स है मेरा 42,000 और दोनों का वोट है 42,000 15,000 57,000, तो 42,000 बटे, हाँ 73.68 आना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ आ रहा है इधर। अच्छा, इसको हटाते हैं पहले, इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, यस वोट्स, ओके। कोई इसमें बता सकता है मुझे, तो ये दिक्कत पता चल गई, आप बताओ, ये मैथमेटिकल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कोई बताएगा यहाँ पे? सर जो दूसरा वाला यस वोट्स प्लस नो वोट्स है वो एक अलग ब्रैकेट में आएगा। हाँ यही होगा यहाँ पे। सो ये एक नया ब्रैकेट यहाँ पे हमको खोलना पड़ेगा, यहाँ यहीं पे डिवाइड कर ले रहा था, और इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, और अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और ये चीज़ चल जानी चाहिए होपफुली। ये देखो हमारा चल गया, ठीक है। सो अभी और भी, जैसे ये बहुत ज़्यादा आगे आउटपुट आ रहा है ना, अभी हम इसको भी सही करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके चलते हैं। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, और
दूसरा मेथड 2 है, ये आपका कमांड हो गया और आउटपुट आपका लिखते रहो आउटपुट, और ये आ गया आउटपुट। ये कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो वरना फिर लेट हो जाएगा। ठीक है।
सर ये जो ब्रैकेट्स खाली हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स है, उसमें कुछ डालना पड़ेगा, मतलब कुछ लिखना पड़ेगा।
ये आपको ये लिखना है, उधर व्यू हो रहा है ना? ओके ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया, अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। एक मैं वैल्यू भेज दे रहा हूँ। मैं फिर ग्रुप में भेजूं तो ज़्यादा सही है, नोट पैड। सो ये ठीक है। सो जो मैं अभी यहाँ यूज़ कर रहा था ना, तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको बाइनरी में चाहिए तो कोलन बी कर दो, तो फॉर्मेट जो है वो बाइनरी में आएगा। और सी जो है कन्वर्ट कर देगा यूनिकोड में, डी के लिए डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये डाल दूंगा, इसको आप बाद में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। एक बार मैं भी इसको लिख लेता हूँ, कॉलन बी अगर यहाँ पे कर देते हैं कोड और रन, आई थिंक होना तो चाहिए। देखो ये बाइनरी फॉर्मेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आके अगर हम यहाँ पे कॉलन बी कर देते हैं तो ये यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ? अच्छा, परसेंटेज नहीं कन्वर्ट होगा बाइनरी में एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो हो गया कन्वर्जन, ठीक है। सो यहाँ एक सेकंड, अच्छा ये जो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा ना, एक्चुअली बहुत लंबी डिजिट्स है, इसको बाइनरी कन्वर्ट करने में इनका जो इंटरप्रेटर है वो कम पड़ा होगा। क्या एरर आ रही थी मैंने देखा नहीं, देख लेता हूँ। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट लाइन 3 इन मॉड्यूल, ठीक है। सर कॉलन भी है ना शायद। कोलन भी है, हाँ ठीक है। और देखो अननोन फॉर्मेट कोड भी फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट, फ्लोट में ज़्यादा नहीं सपोर्ट करता ना, इस वजह से नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत लंबी वैल्यू हो जा रही है, वो हमने पहले बोला लंबी वैल्यू की वजह से नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। सो अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चेंजेस करते जाओगे वो होता जाएगा। और चेंजेस का मैंने ये
फॉर्मेट दे दिया है, मैं आपके ग्रुप में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, एक बार उसको देख के चेक कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ नहीं है, आपका जो फॉर्मेट मैंने बताया था इंटीजर पार्ट और फ्लोट पार्ट, तो इंटीजर और फ्लोट पार्ट देने के लिए आप ये कर सकते हो, कहाँ गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको करना है तो कोलन लगा लिया और यहाँ पे 2.2, हाँ 2.2 बहुत हो जाएगा, और परसेंटेज दे दिया, रन करवा देते हैं, ठीक है। ये कुछ ये चीज़ एरर दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो 2 वैल्यू ही आनी चाहिए थी इनकी, वो करता हूँ, 4 आ रही है, ऐसा क्यों है। 0.2 देते हैं खाली, चलो। जीरो पॉइंट टू, यार मुझे लगता है मेरा ये डिबगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत है। 2.2 रखो, तो जितनी वैल्यू आपको आउटपुट लेनी है पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, वो आपकी आ जाएगी। सो एक तो फॉर्मेट मैंने भेज दिया, अब दूसरा यहाँ पे लिख लो, ये ब्रैकेट्स लगाना और लिखना 2.2 परसेंटेज, और ये, और इसके बाद इसको आपको एरो बना के लिख लेना है, दिस इज इंटीजर पार्ट और दिस इज फ्लोट पार्ट, ठीक है। इसको इंटीजर और फ्लोट करके लिख लो। वो जो 4 वैल्यू आ रही है मैं चेक कर लूंगा क्यों एरर आ रही है, ठीक है। ये लिख लो, क्योंकि ये आपके उस फॉर्मेट में दिया नहीं है, और लिखने के बाद बता देना मुझको। इसको लिखना इंटीजर पार्ट, INT में लिख देता हूँ, और इसको लिखना है फ्लोट पार्ट, एक सेकंड, FLOAT लिख लेना इसको देख के। लिख लिया, ये लिख लिया होगा, ये चीज लिख ली है, यस सर। ठीक है। अभी हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फंक्शंस को इंपोर्ट करवाते हैं, तो जैसे पाई आपने सुना होगा ना, तो पाई फंक्शन को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट ये सारे होते हैं मैथ फंक्शन में, तो इंपोर्ट मैथ हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज़ हमको लेनी है, तो प्रिंट, और चलो फैंसियर आउटपुट ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ दे देंगे मैथ डॉट, और पाई की वैल्यू डॉट पाई फंक्शन में है ना, पी, तो
अब ये तो बताओगे ना, ये सारे और फंक्शंस आपके इसमें स्टोर हैं, ठीक है, और भी हैं, ये सारे नहीं दिखा रहा, ठीक है। सो पाई की वैल्यू यहाँ से हमें आउटपुट लेनी है, तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मैथ फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे रन में आ जाते हैं, तो ये वैल्यू पाई की होती है, ठीक है। सो ये चीज आप लिखोगे इंपोर्टिंग फंक्शन, मैं लिख देता हूँ, इसको तो हटाओ यहाँ से। importing function and value of पाई, तो import math कमांड चलेगा, और ये तो हमने दे ही दिया। आउटपुट जो आएगा, लिख लो इसको, आउटपुट जो हम आएगा एक बार कॉपी कर लेने दो, ठीक है, लिख लो और मुझे इन्फॉर्म कर देना, इतना लिखना है आपको। कंप्लीट हो गया। अभिषेक, अलका, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, अब ये जो वैल्यू आ रही है पाई की, ये बहुत ज़्यादा लेंथी आ रही है। अब इस वैल्यू को हमें आउटपुट में कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सब वही रहने देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे, इसको हटाना पड़ेगा हमें पहली बात तो, नहीं इसको याद एफ, अच्छा वो नहीं यूज़ करें, ठीक है, ये यही रहने दो। यहाँ पे मैथ्स डॉट पाई, और यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और यहाँ डॉट 3, और ये फ्लोट वैल्यू हो जाएगी ना F3 फ्लोट, लास्ट 3 तक हम इसको कस्टमाइज करते हैं। चलो अभी रन करते हैं, तो आखिरी के 3 डिजिट जो हैं आपके, वो सिर्फ प्रिंट किया है, बाकी सब इसने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। सो ये लिखना चाहोगे कि मैंने वैसे तो ये चार्ट बनवा दिया, चाहो तो लिख लो इसको, मैं लिख देता हूँ इसको, टू कस्टमाइज वैल्यू आउटपुट ऑफ पाई। एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहना।
ठीक है, तो ये हमने आउटपुट की जो वैल्यू थी वो कस्टमाइज कर दी। याद करो हमें यहाँ 2.2 में दिक्कत आ रही थी ना, यहाँ पे कहीं पे इसमें। तो आप एक काम करो, इसको एलिमिनेट कर देना और सीधे .2% लिख देना, तो वो बाद की वैल्यू ही आउटपुट दे देगा। ओके, सो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। ठीक, करीब करीब जो हमारा इंपोर्टिंग का था, आउटपुट का था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज हो जाती है, आपने str.format भी हमने कंप्लीट ही कर लिया है। Importing the value of this person. अच्छा, ये जो हमने str.format है, ये नया फॉर्मेट है। एक पुराना फॉर्मेट भी चलता था, अच्छा दिया तो इन्होंने, तो सपोर्ट तो करना चाहिए। वो भी देख लेते हैं कैसे उसको पाई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमें जैसे इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे करना होगा प्रिंट, और इन्वर्टेड कॉमा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्स, परसेंटेज लगा दिया, और यहाँ पे लिखेंगे 5 पॉइंट। अगर किसी ने पढ़ा होगा आपका C++, तो उसको याद होगा, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रिंग चलता था, वही इन्होंने साथ लिया है maths.py। ठीक है, रन करते हैं, हो गया। ठीक है, सो पहली वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू 3, तो लास्ट 3 आ गई, और पहले में एक सिंगल इंटीजर आया है। तो ये पुराना फॉर्मेट है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओल्ड फॉर्मेट और string output customization, और आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आपका ये आएगा। ठीक है, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ये कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। सर ये %5 किस लिए, 5 का क्या यूज है? एक्चुअली 5 नहीं, आप यहाँ पे चाहे 3 कर दो, चाहे 9 कर दो, इसका मतलब होता है कि एक डिजिट तक, पॉइंट से पहले एक डिजिट। ओके सर। हम यहाँ पे 1 देते हैं तो उसका मतलब ये है, अगर हम 1 2 दे देंगे तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट तक, ये इसका मतलब है। ठीक है सर। और 3F दे दिया है, दैट मीन्स 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक। ठीक है सर। ये कंप्लीट हो गया। यस सर। अभिषेक तुम्हारा
अभिषेक हाँ सर हो गया। 2 ही लोग हो, बोल दिया करो तो पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं हो, ठीक है। चलो ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। हाँ एक तो छोटा सा है, आप जैसे कि किसी भी लाइन को अगर आप यहाँ पे मान लो सी इक्वल टू ए बी लिख दिया, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये लाइन प्रोसेस ना हो, तो आप इसके आगे कमेंट लगा दो। तो हैशटैग अगर लगा दोगे तो लाइन प्रोसेस में नहीं आएगी, ठीक है, ये लाइन प्रोसेस में नहीं आ रही, ठीक है। इसको कमेंट मानते हैं। कमेंट मतलब एक तरीके का नोट्स है, ठीक है। तो आप चाहे सी इक्वल टू ए बी लिखो या कुछ भी उल्टा सीधा टाइप कर दो, ये कमेंट में आ जाएगा और ये लाइन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो इसको नोटपैड में आ जाते हैं, टू ऐड कमेंट्स या हिंट्स या फिर नोट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, नोट्स इन ए प्रोग्राम यूज hashtag at beginning of line. This will help to understand program and also help in debugging, ठीक है। तो इसको लिख लो और मैं फिर बता दूँ। हो गया सर। ठीक है, सो और देखो क्या बचा है। इसलिए एक पार्ट है जो आपका क्लासेस एंड वेरिएबल्स, जैसे आपने यहाँ मैथ्स डॉट पी आई है ना, ऐसे खुद का भी आप यहाँ पे क्लास और फॉर्मेट्स बना सकते हो। बट ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो मैं इसको कल कवर करूँगा। तो बाकी सारे टॉपिक्स में सोच रहा हूँ आज कवर करूँ छोटे छोटे। हो गया। अच्छा, शुरू में जहाँ प्रिंट में था, प्रिंट में एक दो चीज और ऐड कर लो। जैसे कि अगर आप यहाँ लिखते हो प्रिंट और यहाँ लिखते हो कोई स्ट्रिंग हाय और मल्टीप्लाई कर देते हो 5 बार, तो ये यूज होगा 5 बार, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हैशटैग करके हम लिख देते हैं दिस विल रिपीट स्ट्रिंग फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। तो प्रिंट टाइप होगा, इसको लिख लो, ये लिख लो, ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। दूसरा है जैसे x इक्वल टू 5 हमने ले लिया और यहाँ लिखा प्रिंट डबल ऑफ x इज, डबल ऑफ x इज हो गया, कॉमा कर देते हैं, x स्टार लगा दिया और x की वैल्यू भले 5 है लेकिन यहाँ पे हमको 10 चाहिए तो 2 कर देते हैं और दिस विल मल्टीप्लाई x वैल्यू बाय 2 मल्टीप्लाई। चलो अब इसका आउटपुट ले लेते हैं, रन कर देते हैं। तो डबल ऑफ एक्स 10 आ गया, ठीक है। तो ये दो और चीज आप इसमें जोड़ लो, ठीक है। इसको लिख लो,
लिख लिया सर। ठीक है। सो करीब करीब जो आपका इनपुट आउटपुट और फॉर्मेट करना ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब एक टॉपिक बच जाता है आपका यहाँ पे फाइल को सेव करना। ठीक है, तो पहले हम फाइल समझ लेते हैं। यहाँ पे जेसन इन्होंने यूज किया है, तो जेसन क्यों यूज किया है समझ लेते हैं। एक्सएमएल और जेसन फॉर्मेट पहले देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, सेव इमेज एज डेस्कटॉप सेव। ठीक है, तो ये सेम ही डेटा है। अगर जिसने HTML पढ़ी होगी तो उसको पता होगा HTML में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। एक तो प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, उसके बाद जो टैग हमने ओपन किया उसको बंद भी करना होता है। तो अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगता होगा ये वाला ज़्यादा फॉर्मेट सही है। ठीक है, बट XML जो है ये स्पेस ज़्यादा लेता है। और एज एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप ये चाहोगे या एज ए प्रोग्रामर कि आपका जो प्रोग्राम है वो छोटा हो, कम साइज में आए और फेच करने में कम टाइम लगे, क्योंकि जितना प्रोग्राम बड़ा होगा या डेटाबेस बड़ा होगा उतना आपको फेचिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम जेसन फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो जो भी अभी यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं या समथिंग ले रहे हैं उसको हमें जेसन फॉर्मेट में सेव करना है, वही सीखना है। ठीक है, ओके। सो चलो अब इसको इसी को कर लेते हैं सेव, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। या थोड़ा सा नया प्रोग्राम बना लेते हैं, बहुत समय सी। सो सबसे पहले हमें जेसन को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोग्राम वही a=b+c वाला बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे int लिख सकते हैं 16 या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो आपको पता है। int एक सेकंड के लाइन। ठीक है, चलो वापसी आ जाते हैं। तो एक इंटीजर 16 ले लिया, एक इंटीजर 15 ले लिया और इसे प्लस करवा लिया। बहुत बार प्लस करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लो INT और अब प्रिंट करके चेक कर लेते हैं प्रिंट वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, 240 है, चलो हटा देते हैं। प्रिंट तो करना है, सेव करना है। अब यहाँ पे काम चालू हो गया। ठीक है, सो एक नया वेरिएबल देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन माइनस डम्प, और ये इसको डंप करवाना है, सी की वैल्यू को डंप करवाना है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में चेंजेस होगा। विद ओपन लिखना होगा और यहाँ पे
इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा और यहाँ पे जेसन जो फाइल है उसका नाम होगा, तो मान के चलो वैल्यू डॉट जेसन, ठीक है। और उसके बाद इस वैल्यू को राइट करना है तो डब्ल्यू सिंटैक्स दे देंगे, ठीक है। और आगे क्योंकि एज का मतलब है कि इस पूरे को हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, तो एज एफ कर दिया, ठीक है। एफ जी जो चाहो आप कर दो, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में आते हैं, एफ डॉट राइट लिख देंगे। अच्छा, अभी आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको एज एफ नहीं करते तो फिर से पूरी लाइन लिखनी पड़ती, ठीक है, इसी वजह से। और राइट करने के बाद एफ डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और बस हो गया। इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। एरर नहीं आनी चाहिए, कहीं से एरर आ गई है, क्या दिक्कत है भाई? कुछ तो सही है। एफ की जगह के कर देते हैं। आई थिंक मैंने किया पहले यूज कर लिया, उसके वजह से एरर आ गई। दिक्कत करने दो, लाइन नंबर 7 में दिक्कत नहीं। वो प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर जरूर आएगी, बट एरर सॉल्व करनी है। ये देखो हिंट दिया है इसमें, देखेंगे हिंट काम करती है नहीं करती है ना। इतना थोड़ी ना ये दिमागदार हो गया कि हिंट देगा। सर के कोई कॉमास वगैरह में तो नहीं आएगा कहीं? हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें कॉमा की दिक्कत होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में भी। मैंने दिया है जेसन, हाँ ठीक है, जेसन टर्म्स हो गया। मुझे 2 मिनट देना, मैं एक बार चेक। हाँ ठीक है, तो बस यहाँ पे हमको एस कर देना है और हमारा काम होपफुली हो गया। चलो एग्जिट कोड 0 आया, दैट मीन सारी चीज़ें सक्सेस हैं, ठीक है। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है सेव करने की, बाकी हम बाय डिफ़ॉल्ट के बाद में चेंज भी करेंगे। फिलहाल ये सेव होता है, मैं बता देता हूँ कहाँ सेव होगा ये सेव होता है पहले तो यूज़र में ही होगा, यूज़र में कहीं होगा, यूज़र कंप्यूट और ऐप डाटा। ये एक्चुअली ये आप में आएगा नहीं, तो आप एक काम करना, व्यू में आके हिडन फाइल्स, देखो नहीं आ रहा ना, तो हिडन फाइल्स ऑन कर लेना। ऐप डेटा में जाएंगे और रोमिंग में जाएंगे। उसके बाद ये जो पाई चार्म है ये जेट ब्रेन्स के नाम से आता है, और इसके बाद पाई चार्म में जाएंगे और यहाँ कहीं होना चाहिए स्क्रैचेस,
वैल्यू डॉट जेसन ये आया ना, इसको डबल क्लिक करते हैं, किसमें खुलती है, नोटपैड में खोल के देखते हैं। ठीक है, देखो वो जो सिंपल सी वैल्यू थी ना वो आपके यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही जेसन में हम फाइल को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। एक सेकंड रुको, ऊपर कमेंट लिख देता हूँ, इनसे नोट डाउन कर लो। सेव आउटपुट इन जेसन। आउटपुट जो आएगा ये हैशटैग मत चाहो तो लगा लेना, मुझे क्योंकि कमेंट करना है इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। और ओपन सी यूजर्स ऐप, यूजर्स में यूजर नेम लिखो आप, यूजर नेम ऐप डेटा और रोमिंग जेट ब्रेन्स और पाइचार। अच्छा, ये जो स्क्रैचेज है ना, स्क्रैचेज मेरा प्रोजेक्ट नेम है, तो नया प्रोजेक्ट अगर यहाँ से बनाओगे तो उस नाम का फोल्डर होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। और इसमें वैल्यू वैल्यू डॉट यू विल फाइंड फाइल। ठीक है, लिख लो और मुझे इन्फॉर्म कर दो उसके बाद। सर ऊपर से लिखना है ना? हाँ, ऊपर से ऊपर से। कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सर ये जो लास्ट लाइन है, जो पाथ दे रखा है, वो भी लिखना है? ये पाथ, हाँ ये लिख लो, क्योंकि आपको अभी तो पाथ पता नहीं होगी, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और